पीपल के पेड़ की आखिरी पुकार। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात के बाद उस पेड़ के पास जाने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। उस गांव में विशाल नाम का एक 24 साल का लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब भी कोई डरावनी कहानी सुनाता, वह हंसकर कहता, अगर सच में कोई आत्मा है तो आज रात मैं उसी पेड़ के नीचे जाकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। विशाल, रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे किसी का नाम मत लेना, वरना पेड़ जवाब देता है। लेकिन विशाल नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। कुछ देर बाद वह पीपल का पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ की सूखी टहनियां बिना हवा के ही हिल रही थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, अगर कोई है तो सामने आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज आई, विशाल बेटा इधर देख। उसका पूरा शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। पेड़ के तने से एक सफेद साड़ी पहनी औरत आधी बाहर निकली हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। विशाल भागने लगा, लेकिन जितनी तेज वो दौड़ता, पेड़ फिर उसके सामने आ जाता। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, एक बार मेरा नाम लेकर देख। विशाल डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम लौट नहीं सकते। और तभी पीछे से किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। विशाल ने जैसे ही अपने कंधे पर रखे उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ को महसूस किया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीलों पैरों के निशान थे और वे निशान सीधे पीपल के विशाल तने तक जाकर खत्म हो रहे थे। विशाल ने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा चालू की। इस बार रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी थी। रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी तो उसकी सांसें रुक गई। तने पर पहले जो सिर्फ छाल दिखाई दे रही थी, अब वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, अंदर आया तो सुबह नहीं देखेगा। अचानक दरवाजा अपने आप चक की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला, जिसमें मिट्टी और सड़े हुए फलों की बदबू थी। विशाल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंजी, अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है।
और अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने विशाल को दरवाजे के अंदर खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर धूप अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद दीवारों पर लगी पुरानी मशाले अपने आप जल उठी। विशाल ने देखा कि वह किसी सुरंग में खड़ा है। सुरंग की दोनों दीवारों पर सैकड़ों लोगों के नाम खुदे हुए थे। कुछ नामों पर ताजा खून टपक रहा था और सबसे नीचे नया नाम उभर रहा था, विशाल। उसका नाम धीरे धीरे अपने आप पत्थर पर लिखा जा रहा था। विशाल डरकर पीछे हटने लगा। तभी सुरंग के आखिर में किसी बच्चे की हंसी गूंजी और अंधेरे में दो चमकती सफेद आंखें दिखाई दी। सुरंग के अंधेरे में दो सफेद आंखें लगातार विशाल को घूर रही थी। विशाल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? और कोई जवाब नहीं आया। अचानक वही हंसी फिर गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास। विशाल ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी पड़ते ही उसका खून जम गया। करीब 10 साल का एक बच्चा वहां खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा पूरी तरह पीला था और उसकी आंखें में काली पुतलियां नहीं थी, सिर्फ चमकता हुआ सफेद रंग। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, लेकिन दांत नुकीले और असामान्य रूप से लंबे थे। वह धीरे से बोला, तुम भी रास्ता भूल गए जैसे हम सब भूल गए थे। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, हम इस पेड़ के कैदी हैं। जिसने भी आधी रात के बाद इसकी पुकार सुनी वो कभी वापस नहीं निकल पाए। इतना कहकर बच्चे ने सुरंग के अंत की ओर इशारा किया। वहां दर्जनों परछाइयां खड़ी थी। वो धीरे धीरे विशाल की तरफ बढ़ने लगी। वो परछाइयां एक ही बात दोहरा रही थी, हमारी जगह तुम आओ, हमारी जगह तुम आओ। विशाल पूरी ताकत से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे सामने एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से उसे खोला। दरवाजा खुलते ही वो एक पुराने टूटे हुए मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के बीचे बीच एक काले पत्थर की मूर्ति थी। उस मूर्ति की आंखों से लाल रंग का तरल बह रहा था और मूर्ति के सामने जमीन पर एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही विशाल ने डायरी उठाई, मंदिर के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, धम धम धम। कोई बहुत बड़ी चीज मंदिर की ओर आ रही थी। विशाल ने धीरे से बाहर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसके हाथ से डायरी गिर गई। विशाल के हाथ से डायरी गिरते ही बाहर की कदमों की आवाज रुक गई। पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया कि सिर्फ उसकी तेज धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके उसने फिर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका भ्रम था। वह वापस मुड़ा और जमीन पर पड़ी पुरानी डायरी उठा ली। डायरी का पहला पन्ना खुला। उस पर धुंधले अक्षर में लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो पीपल ने तुम्हें अपना कैदी चुन लिया है। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि लगभग 200 साल पहले इसी जगह एक तांत्रिक ने अमर होने की लालच में भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान आधा रह गया। उसके बाद उस तांत्रिक की आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बन गई। तब से हर कुछ वर्षों में पेड़ किसी एक इंसान को बुलाता था। जो उसकी पुकार सुन लेता वो कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाता। अचानक डायरी के आखिरी पन्ने अपने आप खुल गए। उस पर ताजा लाल अक्षरों में लिखा उभरने लगा, अगली बली विशाल। इतने में मंदिर का दरवाजा अपना बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया।
फिर वही सफेद आंखों वाला बच्चा विशाल के पीछे खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी। वो बोला, अगर जिंदा रहना है तो सूरज निकलने से पहले उस तांत्रिक का असली नाम ढूंढो, वरना सुबह होने से पहले तुम भी इस पेड़ की आत्माओं में शामिल हो जाओगे। तभी मंदिर के बाहर से किसी की भयानक हंसी गूंजी और दरवाजे पर किसी ने जोर से पहली दस्तक दी और दूसरी और तीसरी दस्तक के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तीसरी दस्तक के साथ मंदिर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। बाहर घना कोहरा था। उस कोहरे के बीच एक लंबा काले चोगे में लिपटा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें सीधे विशाल को घूर रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और मंदिर की दीवारें कांपने लगी। सफेद आंखों वाला बच्चा घबरा कर चिल्लाया, मत देखो उसकी आंखों में, वह तुम्हारी आत्मा पलट देगा। विशाल ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। तभी उसके हाथ में डायरी अपने आप खुली। एक पन्ने पर फीके अक्षरों में लिखा था, उसका नाम कभी जोर से मत लेना, अगर नाम लेना पड़े तो मंदिर की घंटी बजाकर ही लेना। विशाल ने चारों ओर देखा। मंदिर के कोने में एक पुरानी पीतल की घंटी लटकी हुई थी। उसी समय काले चोंगे वाला तांत्रिक धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगा। उसने हर कदम के साथ फर्श पर काले निशान बना रहे थे। हर फर्श के साथ काले निशान बन रहे थे। अचानक हवा की तेज झोंका आया और डायरी का आखिरी छिपा हुआ पन्ना खुल गया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कालनाथ। विशाल समझ गया कि यह उस तांत्रिक का असली नाम है। लेकिन जैसे ही उसने घंटी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, घंटी अपने आप हिल गई। टन। पहली आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। तांत्रिक एक पल के लिए रुक गया। टन। दूसरी आवाज के साथ उसकी परछाई सिकुड़ने लगी। विशाल ने पूरी ताकत से तीसरी बार घंटी बजाई और कांपती आवाज में कहा, कालनाथ। पूरा मंदिर जोर से हिल उठा। तांत्रिक ने उसे डरावनी चीख मारी। तांत्रिक ने ऐसी डरावनी चीख मारी कि विशाल के कानों से खून निकलने लगा। लेकिन उसी क्षण पीपल के पेड़ की जड़ जमीन फाड़कर मंदिर के अंदर घुसने लगी और उन्होंने तांत्रिक को नहीं, विशाल के पैरों को जकड़ लिया। तभी डायरी में आखिरी पंक्ति अपने आप लिखी गई। नाम जानना आसान था, श्राप तोड़ने की असली कीमत अब चुकानी होगी। पीपल की मोटी जड़ें विशाल के पैरों से लिपट गई। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जड़ें हर पल और कसती जा रही थी। तभी सफेद आंखों वाला बच्चा दौड़कर उसके पास आया। उसने घबरा कर कहा, विशाल, तांत्रिक को हराने से श्राप खत्म नहीं होता। इस पेड़ को हर 100 साल में एक नई आत्मा चाहिए। अगर कोई अपनी इच्छा से बलिदान न दे तो पेड़ सभी कैद आत्माओं को निगल जाता है। विशाल स्तब्ध रह गया। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? बच्चे की आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। है, लेकिन बहुत खतरनाक। मंदिर के पीछे एक अग्निकुंड है। उसमें श्राप का काला ताबीज छिपा है। अगर वह ताबीज जल गया तो पेड़ की सारी कैद आत्माएं आजाद हो जाएगी। लेकिन विशाल ने पूछा, लेकिन क्या? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, जो ताबीज जलाएगा वो खुद इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इतने में पूरा मंदिर हिलने लगा। कालनाथ की भयानक हंसी चारों तरफ गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। पीपल की जड़ों से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। वह सभी विशाल को नीचे खींच रहे थे।
उसी समय मंदिर के पीछे की दीवार टूट गई। दीवार के पीछे आग से जलता एक विशाल अग्निकुंड दिखाई दिया। उसकी लपटों के बीच एक काला ताबिज चमक रहा था। विशाल ने पूरी ताकत लगाई, जड़ों से अपना एक पैर छुड़ाया और अग्निकुंड की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज उठाया, आग की लपटों में एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा देखकर विशाल के होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा खुद विशाल का था। अग्निकुंड की लपटों में आना, अग्निकुंड की लपटों में अपना ही चेहरा देखकर विशाल पीछे हट गया। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। लपटों से आवाज आई, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। अगर ताबीज नहीं जलाया तो तुम अगले 100 साल तक इसी पेड़ के रक्षक बन जाओगे। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय पूरा मंदिर टूटने लगा, पत्थर गिरने लगे और पीपल की जड़ें चारों ओर फैल गई। सफेद आंखों वाला बच्चा चिल्लाया, जल्दी करो, सूरज निकलने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी है। तभी कालनाथ अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ था, आधा हड्डियों का ढांचा। उसकी लाल आंखें से काला धुआं निकल रहा था। वो गरजा, ये ताबीज मेरा है, इसे जलाया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। विशाल ने एक पल के लिए अपनी माँ, अपने पिता और अपने गांव को याद किया। उसने डर पर काबू पाया, ताबीज को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से अग्निकुंड के बीच फेंक दिया। जैसे ही ताबीज आग में गिरा, धड़म, पूरा मंदिर जोरदार धमाके के साथ कांप उठा। पीपल का पेड़ चीखने लगा, कालनाथ दर्द से तड़पने लगा और उसका चेहरा और उसका शरीर राख बनने लगा। सैकड़ों कैद आत्माएं पेड़ से निकलकर आसमान की ओर उड़ने लगी। सफेद आंखों वाले बच्चे की आंखें पहली बार सामान्य हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, तुमने हमें आजाद कर दिया। लेकिन उसी क्षण विशाल के शरीर से भी हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। उसे समझ में आ गया, श्राप की कीमत अब उससे वसूली जा रही थी। तभी दूर से पहली सूरज की किरण मंदिर के अंदर पहुंची और विशाल का शरीर हवा में घुलने लगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंची, विशाल का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन तभी वही सफेद आंखों वाला बच्चा उसके सामने आकर बोला, तुमने हमारे लिए अपनी जान देने का फैसला किया, इसलिए श्राप का नियम बदल गया है। बच्चे ने अपने हाथ विशाल के सीने पर रखा। अचानक सैकड़ों मुक्त आत्माएं एक साथ चमक उठी। उनकी रोशनी विशाल के शरीर में समाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ फिर से सामान्य हो गए। उसी समय कालनाथ ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई। उसकी राख हवा में उठी और एक विशाल काले साए के रूप में उसकी राख हवा में उठी और एक विशाल काले साए का रूप लेने लगी। वो गरजाया, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन जैसे ही उसने विशाल पर हमला किया, पीपल का वही 200 साल पुराना पेड़ बीच से जोरदार आवाज से 200 साल पुराना पेड़ बीच लेकिन जैसे ही उसने विशाल पर हमला किया, पीपल का वही 200 साल पुराना पेड़ बीच से जोरदार आवाज के साथ टूट गया। धम, पेड़ के गिरते ही काला साया भी हवा में
बिखर गया। मंदिर सुरंग और रहस्यमय दरवाजा सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ देर बाद विशाल ने खुद को गांव के बाहर उसी जगह पाया जहां से वह रात में निकला था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। जब वे सब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां सिर्फ एक बड़ा सा सूखा टूटा बच्चा था। वहां सिर्फ एक बड़ा सा सूखा टूट बचा था। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने आधी रात को किसी की पुकार नहीं सुनी। सबको लगा कि श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं हर साल उस तारीख की आधी रात को उस सूखे टूट के पास एक धीमी आवाज आज भी सुनाई देती है। क्या कोई है जो भी उस आवाज को जवाब देता है? वो अगली सुबह कभी दिखाई नहीं देता। समाप्त। ही कहानी तो समाप्त होती है। काल्पनिक कथाएं कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध तर कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथाएं कमजोर नाचे पाहुणा कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथाएं सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बाय बाय करा। काल्पनिक कथा आहे कोणत्या गोष्टीचा कसं काही संबंध कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका। कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथा आहे। लाईक सबस्क्राइब शेअर जरूर करा। बाय बाय।